इस्लामाबाद एम्बेसी जाने का रास्ता आज के वीलॉग में दोस्तों आपको टूर करवाने जा रहे हैं। और जो लोग अली वीलॉग टीवी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं वो जानते हैं कि हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद के एरियाज को एक्सप्लोर करते रहते हैं और प्रॉपर आपको टूर करवाया जाता है। और उस टूर में बेसिकली हम प्रॉपर्टी से रेलिवेंट बात करते हैं कि यहाँ पर फलां इलाके में या फलां सोसाइटी में लोग कैसे हैं, माहौल कैसा है और पानी बिजली गैस की क्या सूरत हाल है। और मीनवाइल हमारे पास मकानों प्लाटों के ऑप्शंस भी आते रहते हैं जिनकी वी लॉग्स के हवाले से प्ले लिस्ट बनी हुई है। जैसा कि हाउसेज, बंदा कोई पिंडी इस्लामाबाद में मकान खरीदना चाह रहा है तो वो हाउसेज के नाम से प्ले लिस्ट भी बनी है। अच्छा खैर, आज के वी लॉग का पर्पस ये है कि जितने भी लोग पिंडी और इस्लामाबाद के अलावा भी जहां भी जिस शहर से ताल्लुक है और इस्लामाबाद एम्बेसी आना चाह रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है लोग बैरून ममालिक में जाते हैं और फिर जब दूसरे शहरों से आते हैं तो फिर उनको थोड़ा सा रास्ता समझने में भी ऑफ कोर्स थोड़ा सा दिक्कत तो आती होगी। दो कि उबर करीम और बाकी जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से रेलेवेंट जितनी भी ट्रांसपोर्ट है वो आपको चार्जेस जितने भी आपके लगते हैं वो आपको एम्बेसी तो पहुंचा देती हैं। लेकिन अगर आप खुद अपनी गाड़ी पर ड्राइव कर रहे हैं या इनकेस आप वैसे भी जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं कि यार एम्बेसी कहाँ है, तो एक छोटी सी कोशिश थी मेरी, क्योंकि मेरा भी एम्बेसी में किसी वजह से चक्कर लगा था, मैं खुद बैरून मुल्क नहीं जा रहा। तो बहरहाल ये है जी मेन मरी रोड और रावलपिंडी में मेन मरी रोड सेंट्रल हॉस्पिटल भी आप कह सकते हैं, वहां से हमने ये सफर का आगाज किया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिंडी और इस्लामाबाद जुड़वा शहर हैं और यहाँ पर जो सबसे अहम रोड है ना वो बेसिकली यही रोड है जिसको मरी रोड कहते हैं। और ये वैसे तो लोगों का कॉन्सेप्ट है कि फैजाबाद तक शायद मरी रोड है, ये रावल डैम तक मरी रोड ही कहलाता है, ठीक है। और आज बारिश हो रही है तो विजुअल्स के लिए थोड़ी सी माजरत, विजुअल्स आपको ऐसे ही नजर आएंगे। अभी ड्रिजल स्टार्ट हुआ है, ये वीडियो बेसिकली एक दो दिन पहले की है। खैर आज जिस दिन मैं इसका वॉइस ओवर कर रहा हूँ तब भी आज भी पिंडी इस्लामाबाद में बारिश हुई और अल्लाह का शुक्र है कि यार पिंडी इस्लामाबाद का मौसम अच्छा रहता है क्योंकि यहाँ साथ में मरी भी है और इस्लामाबाद इटसेल्फ एक ग्रीन एरिया है बेसिकली, जिसकी वजह जो बारिशों का बाइस भी बनता है। और इसी वजह से कहा जाता है कि यार दरख्त लगाएं, ये आपके बेहतरीन कंपेनियन हैं, बेहतरीन साथी हैं। तो दोस्तों हम साथ साथ सफर के हवाले से आपको गाइड भी करेंगे कि मरी रोड का ये बेसिकली जो स्टॉप है ना वो शमशाबाद है जहां पर तकरीबन हम पहुंच चुके हैं। और ये लेफ्ट साइड पर पिंडी स्टेडियम भी है जहां पर अक्सर आप मैचेस वगैरह भी देखते होंगे, पीएसएल के और इंटरनेशनल मैचेस वगैरह। और यहाँ पर राइट लेफ्ट पर एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है। तालीम की गर्ज से भी ऑफ कोर्स पूरे पाकिस्तान से लोग इस्लामाबाद आते हैं क्योंकि इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं और एक यूनिवर्सिटी तो यहाँ से ही स्टार्ट हो जाती है। जो मेट्रो का एक ब्रिज देख रहे हैं, पुल देख रहे हैं, इसके राइट लेफ्ट पर एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। और ये एरिया शमशाबाद कहलाता है और शमशाबाद से नेक्स्ट जो स्टॉप है वो फैजाबाद है। ठीक हो गया दोस्तों। तो जनाब आपने जब भी बाहर से आना है तो ज्यादातर जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आते हैं वो या तो पीर बधाई अड्डे पर उतरते हैं या फैजाबाद, जो कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और एक सैड न्यूज कह लें या जो भी कह लें इसको, क्योंकि न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट अब फतेह जंग वाली साइड पर शिफ्ट हो चुका है। अब नहीं, तकरीबन 10 साल तो होने वाले हैं, 2017 में हुआ था, 2026 चल रहा है। तो यहाँ से जो फैजाबाद का अड्डा है या पीर बधाई का अड्डा है ना, ये भी लगे हाथों आपको बताता चलूं कि रावलपिंडी रिंग रोड एक मेगा प्रोजेक्ट ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद, बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक बड़ा प्रोजेक्ट भी आप उसको कह सकते हैं। उसकी वजह से ये जो ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं ना वो अब रवात वाली साइड पर शिफ्ट होने वाले हैं। जब होंगे होपफुली इसी साल जो है वो रावलपिंडी रिंग रोड का इफ्तिताह हो जाएगा, इनोग्रेशन हो जाएगी, ऑपरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मंडियां हैं, तिजारती मंडियां हैं, कारोबारी मंडियां हैं, जिसमें ये ट्रांसपोर्ट के अड्डे भी शामिल हैं, वो भी सारी रवात वाली साइड पर होपफुली शिफ्ट हो जाएंगी। तो जनाब ये हम तकरीबन पहुंच चुके हैं फैजाबाद। अगर आप सदर वाली साइड से आ रहे हैं ना दोस्तों, जो लोग आउट ऑफ सिटी से वीडियोस देख रहे हैं, पिंडी इस्लामाबाद कभी नहीं आए, उनको बताता चलूं कि सदर एक सेंट्रल पॉइंट कंसिडर किया जाता है रावलपिंडी का, और फैजाबाद भी इसी तरह। रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों का, क्योंकि यहाँ से दोनों शहर कनेक्ट हो रहे होते हैं, तो ये भी एक सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। तो सदर से आप फैजाबाद तक आए ना, आप गूगल मैप पर भी देखेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि 10 किलोमीटर से कोई ज्यादा का रास्ता होगा, बस 10 किलोमीटर प्लस माइनस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आते हुए आपको तकरीबन सिग्नल तो मेरा नहीं ख्याल कोई मिलता है, सिग्नल फ्री रोड बन चुका है, तो आपको 10 नहीं तो 15 मिनट में आप यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से दो रोड जा रही हैं, आपने राइट वाली साइड पर जाना है, ये आप लाजमी समझा करें कि एक रोड आप आगे पीछे होगे तो फिर आपको मजीद कोई 10 किलोमीटर
आगे जाकर यू टर्न मिलेगा। तो आपने राइट साइड पर ही रहना है। राइट साइड से मुराद ये कि हम तो लेफ्ट रोड पर ही ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद की तरफ जाते हुए दो रोड्स आए थे, आपने अपनी तरफ ही रहना है, राइट साइड पर ही, ठीक है। और यहाँ से तकरीबन मेरे ख्याल से अराउंड लेस देन 10 किलोमीटर का सफर है। अच्छा, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको करने जा रहा हूँ कि जो आपकी अपॉइंटमेंट है ना, फिर तो वो आप यही रोड सीधा जाएंगे, आगे फिर जो लेक व्यू आएगा, जो आपका रावल डैम वाला चौक आएगा, वहां से आपने राइट हो जाना है। अदरवाइज अगर आप फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट नहीं है आपकी, ठीक है, तो फिर आपने जो है ना शटर सर्विस वाली साइड पर जाना है। हम भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे बेसिकली। जो है ना मैंने राइड बुक करवाई हुई है। नॉर्मली जो लोग अली व्लॉग टीवी यूट्यूब फैमिली से वाबस्ता हैं वो जानते हैं कि हम मोटो व्लॉग यानी कि बाइक के ऊपर सफर करते हैं, और उसमें ये होता है कि थोड़ा एंगल, वाइड एंगल भी आपको मिल जाता है रोड्स का नेटवर्क के हवाले से अगर बात की जाए। तो जनाब ये जो रोड है ये भी डबल रोड है, और यहाँ पर भी आपको कोई ट्रैफिक सिग्नल सो फार तो नहीं मिलेगा। आगे जैसे जैसे जाएंगे तो आपको सिग्नल जरूर मिल जाएगा। देखिए माशाल्लाह इस्लामाबाद कितना खूबसूरत है कि आपको जो है ज्यादा ग्रीन एरिया मिलता है। और ये एम्बेसी वाला जो रोड है ना, ये ज्यादा बिजी भी नहीं होता, ठीक है। तो आप अगर 8 बजे एम्बेसी खुलती है ना, तो आप इजीली यहाँ घर से यानी कि पिंडी में अगर आप पहुंच चुके हैं तो 7 बजे निकलेंगे तो आप 8 बजे इंशाल्लाह एम्बेसी होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ी सी कंफ्यूजन भी मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग मिसकंसेप्शन कह लें या वैसे ही एक अफवाहें फैलाते हैं कि यार लोग 4-4 बजे आके आके बैठे होते हैं। भाई वो पुराना दौर था, यानी कि पुराने दौर से मुराद है इतना ज्यादा पुराना नहीं, तकरीबन साल पहले की बात है कि वो बात ठीक थी। अभी इतना ज्यादा रश नहीं होता, तो आप टाइम पर आए, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं वो यार मैं तो 4 बजे बैठ गया था, कोई 5 बजे। भाई एम्बेसी खुलती है 8 बजे, कल 8 बजे टाइम है, आप गूगल पर चेक कर लीजिएगा। तो क्या जरूरत है बेवकूफों की तरह उधर आकर बैठने की, कोई लंबी कतार नहीं होती, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई 50,000 बंदा आके बैठा हुआ है और आप 8 बजे पहुंचेंगे तो 12 बजे नंबर आएगा। आप 8 बजे पहुंचे और आपका नंबर आ जाएगा इंशाल्लाह 15-20 मिनट में। आप थोड़ा सा प्रोसेस भी समझ लें। जब आप पहुंच जाएंगे ना, तो वहां पर आपने सबसे पहले तो बताना है कि यार आप किस एम्बेसी में जा रहे हैं। एम्बेसी एक ही है, कुछ लोग यूएई एम्बेसी जाते हैं, कुछ यूएस एम्बेसी जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक की एम्बेसी है ना, सारी तकरीबन इसी साइड पर ही हैं, ठीक है। तो आपने उनको ये बताना है यार जिस एम्बेसी में आप जा रही हैं वो वहां पर आपने अगर आप अकेले हैं, आपके साथ कोई हम सफर नहीं है, कोई घर वाले नहीं है, तो आपके पास मोबाइल्स जो भी आपकी इस तरह की एसेसरीज वगैरह है ना, वो आपसे ले लेंगे। वो आपको कार्ड शार्ड दे देंगे कि आपका ये हमारे पास सामान है, मतलब वो फ्री ऑफ कास्ट है, उसकी कोई चार्जेस नहीं है। आप अंदर जाएंगे, वहां से शटर बस जाती है, शटर बस सर्विस उसको बोलते हैं। किसी भी एम्बेसी में जाएंगे ना, वहाँ शटर बस सर्विस चलेगी। यूएई एम्बेसी में अंदर जाने की जो शटर बस सर्विस की फीस है ना, वो 1500 रुपये है। तो मुझे अब आगे का नहीं पता क्या यूएस बाकियों की क्या, मेरे ख्याल से सबकी 1500 ही है। बस उनका फॉर्मेट है, उन्होंने अपने सर्विस चार्जेस रखे हुए हैं। तो वो जब आप अंदर की तरफ जाएंगे तो आपसे जो टिकट है ना, पहले वो 500 रुपया अलहदा लेगा, फिर अंदर जाने के 1500, यानी कि 2000 आपका खर्चा होगा, ये ज़हन में रखें। अच्छा, एक और अहम पॉइंट समझें कि जैसे कि यूएई एम्बेसी की जो फीस है या चार्जेस है ना, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि $69 आपने जमा करवानी है, वो एम्बेसी फीस कहलाती है, ठीक है। तो आप जगह जगह जलील होते हैं, जो मनी एक्सचेंजेस पे जाती हैं और लोग एम्बेसी के डॉलर्स जो है ना आपको नहीं देते, क्योंकि मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस फेस किया है। वो कहते हैं जी हमारे पास नहीं है, ये है वो है। तो खैर कोई 20 दुकानें फिरेंगे, शायद किसी एक के पास मिल जाए। और मैंने जब ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक बंदा कहता है जी मैं आपको 300 रुपये में दूंगा डॉलर एक, जबकि रेट 280 कुछ आसपास चल रहा था। मतलब उनके मुंह पर जैसे कहते हैं ना खून लगा, हर बंदा चोर बाजारी। खैर एक बंदे ने मुझे दे दिया $70 दे दिए। लेकिन ये बात मैंने इसलिए आपके साथ शेयर की कि जनाब आप जब अंदर जाती हैं, तो अंदर जब शटर बस सर्विस अंदर जाती है ना, आपने शटर बस सर्विस का जो कंडक्टर है या ड्राइवर है उसको कहना है भाई मुझे बैंक के सामने उतारे। अंदर भी अल-फलाह बैंक है और वहां से भी डॉलर मिलते हैं। अच्छा, इससे भी बड़ी मैं आपको बात बताऊं, इससे बड़ी बात यह है कि जब आप एम्बेसी पहुंचेंगे ना, तो बाद जो सिक्योरिटी वाले होंगे ना, ठीक है, वो आपसे सबसे पहले पूछेंगे कि डॉलर आपने लिए हुए हैं। तो अगर आपने उनको कह दिया ना कि नहीं लिए हुए, तो वो आपको कहेंगे जाएं पहले डॉलर चेंज करवा के जाएं। मतलब हराम के पिल्लो, जब डॉलर अंदर से मिल रहे हैं तो तुम लोगों को क्यों जलील कर रहे हो। वो अपना इनका मैं आपको बता रहा हूँ ना,
ये इनके कमीशन के चक्कर होते हैं। जो बाहर फिर ड्राइवर्स होते हैं ना, आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो टैक्सियों वाले होते हैं, वो आपको ले जाते हैं, फिर वो आपको कहते हैं मैं आपको डॉलर सस्ता ले दूंगा, ये वो, मतलब सारी गेम होती है। हर बंदा 50, 100, 1000 बचाने के चक्कर में ना आपको जलील करेगा। तो मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी है कि डॉलर अंदर अल फलाह बैंक में भी मौजूद होते हैं, लेकिन इन हराम के पिल्लों से आपने नहीं कहना कि भी मेरे पास डॉलर नहीं है, वरना वो आपको जलील करेंगे और बिला मकसद आप जलील हो जाएंगे। ये पेट्रोल पंप पे थोड़ी सी उन्होंने पेट्रोल डलवाना था। अच्छा खैर, वी लॉग तो खैर इस हवाले से था कि मैं आपको साथ साथ सफर के हवाले से भी बताऊं, लेकिन यार फैजाबाद से हमने कोई राइट लेफ्ट नहीं लिया। आगे एक राउंड अबाउट आएगा, वहां से हमने राइट होना है, जो मैं आपको कह रहा हूँ, तो वो आपको रास्ते में पता चल जाएगा, खुद भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो यार ये प्रोसेस है, चोर बाजारी हर जगह पे है। पाकिस्तान में आप रह रहे हो और ये आपको दो नंबरियों का सामना ना करना पड़े, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह करे वो वक्त आए कि हमारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो सही हो जाएं। तो यार एम्बेसी में अब आपने जाना है ना, तो आप ये कम से कम वीडियो स्किप कर किए बगैर आपने देखनी है, ठीक है, ताकि आप जलालत से बच जाएं। और जो जलालत वाले पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं कि यार रश वगैरह नहीं होता, आप टाइम पर आए, 7 बजे आए, 8 बजे निकल जाए। अच्छा, ये बंदा बिल्कुल ही सीधा जा रहा था, तो ये रॉन्ग हो गया। आगे एक जो ये बेसिकली नया ब्रिज बना है ना, तो आगे जैसे ही आपको 2-3 कनेक्टिंग पॉइंट्स या कनेक्टिंग रोड्स मिले ना, वहां से आपने स्लाइटली सा राइट हो जाना है, लेफ्ट नहीं जाना। देखिए अब ये बंदा लेफ्ट आ गया था, थोड़ा सा ये अब रिवर्स जाएंगे ना। असल में बारिश है ना, शीशा भी थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, तो वरना मैं आपको एग्जैक्ट बता देता। आप बेहतर तो ये है कि आप लोकेशन गूगल मैप पर लगा कर जाएं, एक। और नंबर 2 पर जब आप सरीना होटल वाली साइड के करीब पहुंचे ना, तो आपने किसी से पूछ लेना, वैसे उधर ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े होते हैं, कि शटर सर्विस कहाँ से जाएगी एम्बेसी की, तो वो रूट थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये चीज बस आपने ध्यान में रखनी है। तो मैं ये आपको बात बता रहा था कि एक तो आपने कोई जल्दी नहीं निकलना, 7 बजे पिंडी पहुंचे, अगर आउट ऑफ सिटी से भी आ रहे हैं, 8 बजे तक इंशाल्लाह आप एम्बेसी होंगे। वहां से आपको 500 रुपए में टिकट मिलेगा, जो शटर बस का टिकट है, ठीक है। जब आप शटर बस से एम्बेसी पहुंचेंगे तो एम्बेसी की फीस 1500 रुपए है, ठीक है। लेकिन आपने अगर तो फीस जो डॉलर होती है ना, हर एम्बेसी की अपनी रिक्वायरमेंट है। मैंने जैसा कि यूएई का आपको बताया, उनकी रिक्वायरमेंट है कि $69 आपके पास होने चाहिए, तो वो आप अल्फला बैंक के अंदर से भी ले सकती हैं। लेकिन आपने बताना नहीं है रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वालों को, वो जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, सॉरी, कि भाई मेरे पास डॉलर, आपने कहना है मेरे पास सब कुछ है, और दिल में उनको कहना है कि लाख की लानत तुम्हारी शक्लों के ऊपर, हराम खोरो, कि तुम लोग जो है लोगों को जलील करते हो, अल्लाह की मखलूक को जलील करते हो। कोई किधर से आ रहा है, कोई किधर से आ रहा है, तुम मजीद उनकी तकलीफों में इजाफा करते हो। उनको कहते हैं जी डॉलर नहीं है तो डॉलर एक्सचेंज करवा के जाए, जबकि उल्लू के पट्टो अंदर जब बैंक मौजूद जो है, वहां से लोग सारी दुनिया एक्सचेंज करा रही है पैसे दे के, तो तुम क्यों लोगों को जलील करते हो? अच्छा, ये अब देख लें कि जनाब थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि यार ये साथ साथ आपके बोर्ड्स भी आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये राउंड अबाउट सा एक आएगा, ठीक है, तो यहाँ से आपने राइट हो जाना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हम जा रहे हैं आगे। खैर यहाँ से ना यू टर्न आएगा, यस, अगर यहाँ से राइट चले जाएंगे ना, तो वो जिसकी अपॉइंटमेंट है तो वो तो बिल्कुल राइट पर चला जाएगा। जिसकी अपॉइंटमेंट नहीं है, जिसने शटर सर्विस वाली साइड पे जाना है, तो यही रोड आगे से राउंड अबाउट को कनेक्ट होगा, वहां से फिर आपका जो है सफर शटर बस सर्विस वाली एम्बेसी की तरफ हो जाएगा। ये उस रोड पर मैं आ चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ एक छोटी सी कोशिश थी, सोचा मैंने शेयर की जाए यार, एक सदका जारिया समझ के मैंने सोचा कि यार ये वीडियो आपके लिए बनाई जाए। होपफुली आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिल गई होगी। और चैनल पर पिंडी और इस्लामाबाद में अगर आप आना चाह रहे हैं, अपना घर लेना चाह रहे हैं, तो एक दफा चैनल को जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी इस्लामाबाद में तमाम एरियाज की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बान और अल्लाह हाफिज।